अमेरिका के संविधान के अनुसार टैक्स और शुल्क लगाने का मूल अधिकार संसद यानी कांग्रेस के पास है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति को असीमित मात्रा, अवधि और दायरे में एक तरफा टैरिफ लगाने की असाधारण शक्ति का दावा करने के लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति दिखानी होगी। मुख्य न्यायाधीश जॉन जी रॉबर्ट्स जूनियर ने बहुमत की ओर से फैसला लिखते हुए कहा कि जिस कानून का सहारा लेकर टैरिफ लगाए गए वो राष्ट्रपति को ये शक्तियां नहीं देता। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का हवाला देते हुए 100 से अधिक देशों से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिए थे। ये कानून राष्ट्रपति आपात स्थिति के दौरान आर्थिक कदम उठाने की अनुमति देता है। इसमें विदेशी संपत्ति के आयात को नियंत्रित करने की शक्ति का जिक्र है, लेकिन टैरिफ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि आयात को नियंत्रित करने की शक्ति में टैरिफ लगाना भी शामिल है, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। हालांकि 3 जजों जस्टिस क्लैरेंस थॉमस, सैमुअल ए एलिटो जूनियर और ब्रेट एम कैवोना ने फैसले से असहमति जताई। फिर भी बहुमत का फैसला अंतिम माना जाता है। यह फैसला केवल कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि इससे अमेरिका की आर्थिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संवैधानिक संतुलन पर गहरा असर पड़ सकता है। ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1970 के दशक के इस आपातकालीन कानून का इस्तेमाल कर इतने व्यापक स्तर पर टैरिफ लगाए। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को बड़े पैमाने पर व्यापार घाटा हो रहा है और विदेशी देश अमेरिका के साथ अनुचित व्यापार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य व्यापार घाटा कम करना, घरेलू विनिर्मित को बढ़ावा देना और राजस्व बढ़ाना था। उन्होंने इन टैरिफ का इस्तेमाल अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए भी किया ताकि वो व्यापार समझौतों में अमेरिका को रियायतें दें। लेकिन इन टैरिफ का असर केवल विदेशी देशों तक सीमित नहीं रहा। अमेरिका के भीतर भी कई व्यवसायों और राज्यों ने इसका विरोध किया। 1 दर्जन राज्यों और छोटे व्यवसायों के समूह ने अदालत में मुकदमा दायर किया। इनमें शैक्षिक खिलौने बनाने वाली कंपनियां और वाइन आयातक शामिल थे। इनका कहना था कि टैरिफ के कारण उनकी लागत बढ़ गई है, सामान महंगा हो गया है, ग्राहकों की संख्या घटी है और उन्हें कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ रही है। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रपति ने संविधान के तहत कांग्रेस के अधिकार में अवैध रूप से दखल दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी थी कि अगर आपातकालीन शक्तियों को सीमित कर दिया गया तो अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इससे व्यापार वार्ताएं रुक सकती हैं और अमेरिका को कूटनीतिक शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। यहां तक कहा गया कि अगर सरकार हारती है तो आयातकों को भारी भरकम रिफंड देना पड़ सकता है और कई व्यापार समझौतों को वापस लेना भी पड़ सकता है। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे अमेरिका में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत फिर से स्पष्ट हुआ है। अमेरिकी लोकतंत्र में 3 मुख्य अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन विधायिका यानी कांग्रेस कानून बनाती है और टैक्स लगाने का अधिकार उसी के पास होता है। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि दोनों अपने अपने संवैधानिक दायरे में काम करें। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि राष्ट्रपति ने अपनी सीमा पार की है। हालांकि कानूनी लड़ाई चल रही थी। ट्रंप प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू किए थे। उनके शीर्ष व्यापार वार्ताकार जेमिसन ग्रियर ने कहा कि अगर कुछ आपातकालीन टैरिफ अमान्य हो जाते हैं तो उनकी जगह अन्य कानूनों के तहत नए शुल्क लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों के तहत विशेष वस्तुओं पर उद्योगों पर टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन ऐसे कानून अधिक सीमित और कम लचीले होते हैं। ट्रंप ने शुरुआत में चीन, कनाडा, मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाए थे। उनका मानना था कि ये देश फेंटेनिल जैसी नशीली दवाओं की तस्करी रोकने में विफल रहे हैं। बाद में उन्होंने लगभग सभी व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले सामान पर भारी भरकम शुल्क जड़ दिए। उनका तर्क था कि इससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा और घरेलू उद्योग मजबूत। अब सवाल यह है कि इस फैसले का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ा। अगर टैरिफ हटाए जाते हैं तो आयातित सामान सस्ता हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, लेकिन घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर सरकार को रिफंड देना पड़ा तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और इसमें सालों लग सकते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो कानून और राजनीति एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, यह स्पष्ट होता है। टैरिफ केवल एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का भी सवाल है। ये उदाहरण बताता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शक्तियों का संतुलन कितना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल ट्रंप की व्यापार नीति पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी संविधान की व्याख्या भी है। अदालत ने साफ किया है कि आपातकालीन शक्तियों का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति बिना स्पष्ट कानूनी अनुमति के असीमित अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के बाद किस तरह की रणनीति अपनाता है और वैश्विक व्यापार पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है, उनके बयानों से स्पष्ट यही हो रहा है कि उनकी ईगो हर्ट हुई है और इसी के चलते उन्होंने कई देशों पर, लगभग सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है।